ऑफ कैपिटल। क्या क्या है हमारा टॉपिक? बोलो बोलो, क्या है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। मैं आपको सिखा दे रहा हूं, एक बार में समझना, कहीं अटकोगे तो मेरे को बताना सर ये बात नहीं समझ आई। हिसाब किताब कुछ इस तरह का है कि सपोज करो तुम्हारी कंपनी का, मैं बोलता हूं ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 करोड़ है, ठीक, डिवाइडेड इनटू 10 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। अब मेरे को ये बताओ अभी आप कितना शेयर बेचने के लिए एलिजिबल हो मार्केट में? आप 10 लाख शेयर 10 लाख बेचकर 10 रुपए के हिसाब से कितना रुपए ला सकते हो? 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। आपने क्या किया, पब्लिक को इशू किया 6 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया तो लोगों ने आपको पैसा भी दे दिया होगा। यस सर। तो आपकी बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल कितना दिखना चाहिए? सर 60 लाख। ईमानदारी से आपको ये बात समझ आ गई इतनी? हाँ सर। हाँ सर। कैसे आया ये 60 लाख रुपीस? 6 लाख शेयर बेचे हो ऑफ 10 ईच। एक शेयर कितने का है? 10 ईच। अब एक स्कीम बता रहा हूं आपको, यही पैसा तो कंपनी के बिजनेस में काम आएगा ना, सही बात है? यस सर। हाँ। अभी कितना रुपए ला सकते हो आप शेयर बेच के? 40 लाख और उस पे अभी बात ही नहीं कर रहे। अपने पास 60 लाख रुपए मान लो आ गया है, लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है। अब क्या था कि अपन ने अपने प्रोजेक्ट के लिए मांगा 60 लाख रुपए है, लेकिन हमारा जो काम है, ठीक है, वो 30 लाख रुपए में ही हो गया। कितने रुपए में हो गया? 30 लाख में। वर्क डन, इतने में काम हो गया, ठीक। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना बच गया? 30 लाख। 30 लाख। अब कंपनी बोल रही है इसका काम हमें जिंदगी में नहीं पड़ेगा इस पैसे को, तो कंपनी को 1 रुपए का क्या करना चाहिए? वापस। किसको वापस करेगी? शेयर होल्डर को, सही बात है ना? तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये कुछ इस तरह से 5 रुपए आपको मिल गया था, मतलब 5 रुपए आप रखना चाह रहे हो पर शेयर और 5 रुपए वापस करना चाह रहे हो, तो कोई बुराई है क्या? नहीं। मैं बोलता हूँ शेयर 6 लाख है ना, 6 लाख खरीदे गए और सबने आपको 10 रुपए दे दिया था। अब आप बोल रहे हो कि लोगों के 5 रुपए से हमको काम पड़ गया, 30 लाख रुपए से काम हो गया और 5 रुपए का काम अपने को नहीं है, बिल्कुल मतलब पड़ेगा ही नहीं, पैसा फालतू पड़ा है, तो बेटर क्या, इस पैसे को लोगों को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? ऐसा करोगे तो कैपिटल 60 लाख रुपए से अब घट के कितना हो जाएगा? 30 लाख। 30 तो कैपिटल रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तो जब आप रिडक्शन ऑफ कैपिटल बोलते हो तो इसका मतलब होता है रिडक्शन ऑफ पेड अप कैपिटल। क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कैपिटल। आपको ये सिचुएशन समझ आई कि नहीं? पूरा का पूरा 10 रुपए आ गया था, लेकिन आपको काम 5 रुपए के हिसाब से पड़ा, तो बाकी 5 रुपए के हिसाब से सारे शेयर क्या कर दिए आप? वापस कर दिए। हाँ बेटा बोलो। पर वैल्यू तुम्हारे शेयर्स की 10 ईच है ना, तो कभी ना कभी तो कंपनी मंगाएगी उसको। नहीं, सुनते जाओ ना, पहले इतनी बार समझ आई कि नहीं आई? हाँ अभी आ गई। अब क्या होगा, जैसे वापस करोगे ना, बैलेंस शीट में 2 चीज बदलेगी। क्या क्या बदलेगी? एक तो कैपिटल होगा। हाँ, कितना हो जाएगा कैपिटल आपका? 30 लाख हो जाएगा। 30 लाख हो जाएगा। किस हिसाब से होगा? 6 लाख शेयर ऑफ 5 ईच। 5 कितने के हो गए? 5 के हो गए। आप बोलो ये बात समझ आई? दूसरी सिचुएशन ले रहा हूँ, ये सिचुएशन समझ आ गई ना? पैसा आया था, फिर आपने पैसे को क्या कर दिया? रिटर्न। रिफंड कर दिया। दूसरी सिचुएशन दे रहा हूँ आपको मैं। कैपिटल 6 लाख, 60 लाख है सॉरी। कैसे आया? 6 लाख शेयर इंटू 10 ईच। अब इस पे लोगों ने क्या किया? एप्लीकेशन पे, किस पे? एप्लीकेशन पे 5 रुपए दे दिया, और अभी लोगों से हमें कॉल में मंगवाना है 5 रुपए। कितने रुपए?
₹5 कॉल में। 5 रुपए। अब जो एप्लीकेशन से 5 रुपए के हिसाब से आया तो बैलेंस शीट में तो हम पूरा दिखा रहे पेड अप 60 लाख। अब उसका अलग से कोई बोलेगा टुकड़े करने तो हम बताएंगे कि उसमें से पेड कितना है और अनपेड कितना है। सही बात है गलत बात है ना? बैलेंस शीट में 60 दिख रहा है पर अपने को पता है एप्लीकेशन में अपने को कितना लाख आया है 40 लाख। और अभी आने को कितना है 5 रुपए के हिसाब से कितना आने को है। 30 और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये टू बी कॉल्ड है, अभी आया नहीं है और ये एप्लीकेशन पे आ गया है। आ गया। ठीक, अब अपनी रिक्वायरमेंट इतने से ही पूरी हो गई, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अब अपने को लग रहा है कि ये कॉल का पैसा नहीं मंगाना है तो हम इनको मना कर सकते हैं क्या, डू नॉट गिव? हाँ सर। यहाँ रिफंड किए हैं और यहाँ क्या बोल रहे हैं, यार देखो अपने को जो 5 रुपए तुम लोग दिए थे ना उससे हो गया हमारा हिसाब, हमको और 5 रुपए मत दो, बात खत्म करो, इतने में मत दो वो पैसा, डू नॉट गिव। कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते? हाँ सर, कर सकते हैं सर। क्योंकि अपनी तो रिक्वायरमेंट क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल 60 लाख दिख रहा था कितना दिखने लगेगा? 30 लाख। ठीक, तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल दो सिचुएशन में होता है, एक तो ये है कि पैसा पेड हो गया था आप उसे रिटर्न कर रहे हो, दूसरा अभी कॉल में है पर आपको यूज नहीं है तो आप मंगाना नहीं चाह रहे हो। पहले बात समझ आई? दोनों की। अब यहाँ पर जब हम ऐसा करते हैं तो दो स्कीम देते हैं शेयर होल्डर को, एक होती है विथ एक्सटिंग्विशिंग राइट, क्या विद एक्सटिंग्विशिंग राइट। ठीक, और दूसरी स्कीम होती है विदाउट एक्सटिंग्विशिंग राइट, क्या होती है? विदाउट एक्सटिंग्विशिंग राइट। सुबह का लेक्चर भेज दिया हूं क्या? नहीं सर। नहीं सर। अब अगर तुमने ऊपर में से दोनों में से कोई काम किया, रिटर्न किया है या अनपेड पैसा नहीं मंगाया है और शेयर होल्डर को बोल दिए विथ एक्सटिंग्विश राइट, मतलब ये पैसा कभी नहीं मांगेंगे, कंपनी आपसे पैसा कभी नहीं मांगेंगे। बात खत्म हो गई है, कैपिटल हो गया रिड्यूस तो हो गया, अब कभी हुआ तो फ्रेश शेयर इशू होगा, आपसे 5 रुपए तो नहीं मांगा जाएगा। ये बात समझ आ गई? और अगर आपको बोला गया विदाउट एक्सटिंग्विशिंग राइट तो इसका मतलब है अभी नहीं मांग रहे हैं, कल को रिक्वायरमेंट पड़ी तो मांग सकते हैं। लगी तो दे देंगे। अब बोलो कितना समझ आया? ये आ गया, परफेक्टली आया कि ऊपर नीचे गड़बड़ा गया पूरा मामला? अच्छे से आ गया। आ गया भाई। पैसों की रिक्वायरमेंट अपनी देखो पूरी होनी चाहिए। शेयर बेचे, बोले हाँ भाई रिक्वायरमेंट उससे कम में पूरी हो जा रही तो पैसा वापस कर दो। ठीक, अभी नहीं मंगाए हो तो बोल दो मत ही दे भाई, हमारा तो काम हो गया है। अब अगर ये विथ एक्सटिंग्विशिंग राइट है तो मतलब आपके अधिकार खत्म, आगे उतना पैसा आपसे मांगना ही नहीं है। और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग राइट है, कल को आपसे मांग भी सकते हैं। बोलो कितना क्लियर है? हाँ सर। अब अगर तुमको ये एक्टिविटी करनी है तो तुमको इसके लिए अप्रूवल देनी होगी एनसीएलटी से। किससे? एनसीएलटी अप्रूवल। नेशनल कंपनी का ट्रिब्यूनल जब अप्रूवल देगा तो आप ऐसे रिडक्शन कर सकते हो। अब लैंग्वेज पढ़ के दे रहा हूं, अब बताना लैंग्वेज समझ आएगी कि नहीं आएगी। क्या लिखा है? कहा गया भाई? छुप गया? कहा गया? ये है, पढ़ के देखो, एक एक लाइन पढ़ना और बताना समझ आई कि मैंने जो बोला। सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन बाय कंपनी, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल may by special resolution reduce the share capital in any manner and in particular may extinguish or reduce the liability on any of its share in respect of share capital not paid up। जिसका पैसा भी आया नहीं है। जो मैंने बात बोली समझ आ गई? समझ आई कि नहीं आई? 5 रुपए आ गया था, 5 नहीं आया था तो बोल दिया मत दो 5 रुपए। क्लियर है? हाँ सर। और आइदर विथ और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर, कैंसल एनी पेड अप शेयर कैपिटल। यहाँ पे 30 लाख रुपए अपन क्या कर दिए? पैसा वापस कर दिए। कैंसल करके पे ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ द वांट ऑफ द कंपनी। जितना एक्स्ट्रा लग रहा है उसको क्या कर दिए अपन? वापस कर दिए। ईमानदारी से बोलो, लैंग्वेज समझ आई, लाइन समझ आई कि नहीं? अभी मैं सीधा पढ़वा देता तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता अपने को।
तो अपने को अब कंसेप्ट समझ आ गया है ना? कल को Yes, भूल sir. दोगे तो एक और बार रिपीट कर दूं कि क्लैरिटी आ गई एकदम? क्लियर है सर. क्लियर है? बस ये याद रखना कि तुम ये तभी करना जब तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। क्या पूरी हो जाए? रिक्वायरमेंट बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए बिजनेस से तभी करना। अब कल को पता लग रहा है कि आपका डिपॉजिट का पैसा रीपेमेंट के लिए बचा हुआ है या किसी लोन पे इंटरेस्ट बचा, तो अलाउ करेगा क्या एनसीईआरटी? नहीं। बोल देगा पुराना कर्जा चुकाया नहीं और कैपिटल को आप कम कर रहे हो, तो सही बात नहीं है। कितना क्लियर है? क्लियर है सर. अब इसका कुछ तरीके हैं, आपको मैं सिखा रहा हूँ। एनसीईआरटी रिडक्शन के अप्रूवल देने से पहले आपके एप्लीकेशन को, नोटिस को कई अथॉरिटीज के पास भेजता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के आरओसी के पास। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो सेबी के पास। किसके पास? सेबी और के पास. कंपनी के क्रेडिटर्स के पास। और इनको बोलता है कि ना आप 3 महीने के अंदर हमें अपना रिप्रेजेंटेशन दे दो कि हम कैपिटल रिड्यूस करें या ना करें इन कंपनी का। अगर आप लोग की कोई शिकायत होगी, आपका कोई पैसा बकाया होगा या आपको कोई इंस्पेक्शन करना होगा, तो हम रिडक्शन करने से मना कर देंगे। एनसीईआरटी का ऐसा कहना है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर. अब मान लो कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, खासकर क्रेडिटर बोले हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो सारा पैसा कंपनी ने पे किया, बहुत अच्छी कंपनी है, तो एनसीईआरटी क्या दे देगा? ऑर्डर दे देगा। क्या ऑर्डर दे देगा? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. अच्छे समझ आया कि नहीं आया? यस सर. जब भी कैपिटल रिड्यूस होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का खास ख्याल रखना है। किसका ख्याल रखना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का. मतलब कंपनी के ऑडिटर से आपको सर्टिफिकेशन देना होगा कि कैपिटल रिड्यूस करते टाइम जब आपने सबका पैसा चुका दिया है, या फिर चुकाया मतलब रिटर्न कर दिया है, या फिर अनपेड अमाउंट नहीं मंगाया है, तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या एंट्रीज है आपने उसकी बराबर बना दी है। कितना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है. बोलो कि कंफ्यूज हो गए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स आपको फॉलो करने होंगे, बराबर अकाउंटिंग एंट्री इस बात की बनेगी कि आपका कैपिटल क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। बस इतना ध्यान रखना। समझ गए? यस सर. एनसीईआरटी ने जो ऑर्डर दिया उसकी कॉपी आरओसी के पास जमा कर दो। किसके पास जमा कर दो? आरओसी के पास. आरओसी के पास जमा कर दो। जब आरओसी के पास कॉपी जमा करोगे तो इसमें सारी बातें लिखी रहेगी। कितना कैपिटल है कंपनी का, कितने शेयर्स में डिवाइड है, पर शेयर अमाउंट क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है। आई मेरी बात समझ में? फिर बोलूं, एनसीईआरटी से आपने कंफर्मेशन दे दिया ना, कंफर्मेशन की कॉपी को आरओसी के पास जमा कर दो। आरओसी को बता दो अभी शेयर कैपिटल कितना है, कितने शेयर में डिवाइडेड है, पर शेयर अमाउंट क्या है, और आगे जाके रिड्यूस होने के बाद कितना पेड अप कैपिटल होने वाला है। बताओ क्या क्लैरिटी है? क्लियर है सर. यस सर. अच्छे समझ आया कि आधा अधूरा समझ आया? रिडक्शन ये बोलो अच्छे से. एकदम अच्छे से ना बेटा। कोई भी क्वेश्चन वोश्चन आए अपन कर देंगे इसमें। हाँ सर. ठीक, तो ये ना मेन तरीका है। ये आप कब यूज करें? अपन यहाँ पे लिख देते हैं ऐसा। या तो आप क्या कर रहे हो? रिटर्न द एक्सेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रिटर्न्ड एक्सेस. या फिर क्या कर रहे हो? डू नॉट अनकॉल्ड मनी को अनकॉल्ड मनी को कैंसिल कर रहे हैं. कैंसिल कर रहे हैं. अनपेड हो गया। अब दो हिसाब है इसमें। एक क्या है? पूरे अधिकार खत्म करके, मतलब कभी नहीं मांगेंगे। विद एक्सटिंग्विश. और दूसरा क्या है? विदाउट एक्सटिंग्विशिंग. तो अगर इस स्कीम पे जा रहे हो तो आपको किससे परमिशन देनी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट. एनसीईआरटी। किससे? हाँ एनसीईआरटी. अच्छे से समझ आया भी है ना? कोई डाउट नहीं है ना आपको? नहीं सर. कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि एनसीईआरटी जाना भी नहीं पड़ता, कैपिटल अपने आप भी रिड्यूस हो सकता है। तो ये भी लिस्ट पढ़ लो कब कब ऐसा होगा कि कंपनी का कैपिटल ना अपने आप क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कब होता है पता है? जब लोग शेयर आके सरेंडर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सरेंडर कर देते हैं. देखो जैसे एकदम सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ। वेदिका ने मेरी कंपनी में 10 रुपए के हिसाब से शेयर खरीदे। कितने के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से. ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से शेयर करें तो मेरी कंपनी का पेड अप कैपिटल अभी कितना है? 10 रुपए है। मान लो एक शेयर ये मेरी कंपनी में, एक शेयर 10 रुपए का है, तो मेरी कंपनी में कैपिटल अभी कितना रुपए है? 10 रुपए. 10 रुपए। वेदिका ने 6 रुपए तो एप्लीकेशन पे दे दिए, पर 4 रुपए के लिए मैं इसको 10 बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन ये ना देती नहीं है। ये 4 रुपए का कॉल मनी शी इज नॉट पेइंग। तो हम इसको एक स्कीम देते हैं कि देखो
वेदिका अगर तुम नहीं दे पा रहे हो तो हमको बताओ और आके अपने शेयर हमको सरेंडर कर दो। क्या कर दो? अपने शेयर सरेंडर कर दो। अपने शेयर सरेंडर कर दो। तो यदि ये आके शेयर सरेंडर करती है तो उतने अमाउंट से हमारी कंपनी का कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ ये एक इज्जतदार तरीका है। क्या होता है? बेइज्जती वाला तरीका फोरफीचर किया जाता है। क्या किया जाता है? फीचर। मांग रहे सामने वाला नहीं दे रहा तो उसके राइट्स को हम खत्म कर देते हैं, तो उतना कैपिटल क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। कई कंपनियां थोड़ा सम्माननीय होती हैं तो वो ना अपने शेयर होल्डर को बोलती है कि जो पैसा नहीं चुका पा रहा है वो आके ना अपने शेयर सरेंडर कर दे। अब जो तुम दे चुके हो वो तो तुमको रिफंड नहीं होगा, पर तुम बड़ी लाइबिलिटी से कल को बच जाओगे। मेरी बात समझ है? ऊपर से गई। तो सर जो अनपेड अमाउंट है उसी से कैपिटल रिड्यूस होगा ना? भाई पूरा वापस कर दिए, पैसा खत्म। जैसे 100 रुपए था अपनी कंपनी का कैपिटल, उसमें 10 रुपए वेदिका का था। कितना रुपए? 10 रुपए। 10 रुपए। तब इसने 6 रुपए दिए थे, 4 रुपए नहीं दे रही थी। हम बोलेंगे पूरा 10 रुपए के शेयर सर्टिफिकेट लाके सरेंडर करो तुम। ठीक है? 6 रुपए कंपनी जब्त कर देगी, 4 रुपए लेकर ये छूट गई, कंपनी से फ्री हो गई। ठीक है? अब कंपनी को इसने 10 रुपए के शेयर वापस किए तो कंपनी का कैपिटल कितना हो गया? 100 से 90। कंपनी इन शेयर्स को किसी और को रीइश्यू कर देगी। आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, जब भी फोरफीचर होता है तो रीइश्यू होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या होगा? ज्यादा दिन का टाइम नहीं लगेगा। अभी कब कैपिटल कम है, इसके 10 रुपए वाले शेयर किसी और को क्या कर दिए जाएंगे? रीइश्यू कर दिए जाएंगे। तो सरेंडर और फोरफीचर में अंतर ये है, यहाँ प्यार से शेयर होल्डर को खुद बोला जा रहा है कि तू आके भाई दे के चल दे वापस। ठीक है? जो दे दिया पैसा भूल जाना, हम तो वापस नहीं करेंगे, बस ये है कि हम तेरे ऊपर कोई केस वेस नहीं डालेंगे। और फोरफीचर में क्या है? हम कॉल करें, नहीं दे रहा है तो उसके पूरे राइट्स हम क्या कर देंगे? बराबर खत्म कर देंगे कंपनी से। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। और भी तरीके, खाली ये 2 तरीका नहीं है। सरेंडर फोरफीचर दोनों समझ आ गया कि नहीं है? पहले ये बताओ। हाँ सर आ गया। अच्छा, जब आप बाय बैक करते हो तब भी तो ऐसे ही होता है क्या? बाय बैक करते हो तो कैपिटल रिड्यूस होता है कि नहीं? हाँ। मानते हो? अच्छा, वैसे मान लो कैपिटल में तो प्रेफरेंस शेयर का भी एक हिस्सा होता है। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर दिया तो उतने अमाउंट से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल घटा कि नहीं घटा? यस सर। तो ये सब ऑर्गेनिक तरीके, मतलब ऑटोमेटिक तरीके हैं, जिसके लिए क्या हो रहा है? आपको एनसीएलटी जाने की जरूरत नहीं है। कब कब? जब शेयर का सरेंडर करवा रहे हो या शेयर सरेंडर, फोरफीट हो रहे, कर रहे हो, बायबैक ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ पे एनसीएलटी नहीं जाना है क्योंकि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। लेकिन अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि पैसा रिटर्न कर रहे हो या अनपेड मनी नहीं मंगा रहे हो तो तुमको फिर किससे पूछ के करना पड़ेगा? एनसीएलटी। अच्छे से बात समझ आई कि नहीं है? हाँ सर आ गई। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल समझ आया कि नहीं है? यस सर आ गया। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा बढ़ाता हूं, बताना ये भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में आएगा क्या। ये देख लो, अपना ऑथराइज कैपिटल कितना है? 1 करोड़। 1 करोड़। कैसे आने वाला है ये? 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। अभी कितना इशू कर दिए? 6 लाख ऑफ 10 ईच। क्या लिख देते ना यार। ऑथराइज कितना है अपना? 1 करोड़ है। कैसे आने वाला है? 10 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। ऑफ 10 ईच। यही बोल रहे हो आप? सही बोल रहे हो। चलो अच्छा, अपना इसमें से इशूड कितना हो गया? इशूड एंड पेड अप 60 लाख ऑफ 10 ईच, है ना? और कैसे आया? कितने शेयर बिक गए? 6 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। इतना समझ आया? आप कितना और इशू कर सकते हो? 4 लाख 40 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। 40 लाख रुपए ला सकते हो। कैसे? 4 लाख शेयर्स इशू करके 10 ईच के 10 ईच कर दो। तो ये अगर इशूड है तो ये वाला हिस्सा क्या है? नॉट पेड। अनइशूड। पेड अप की तो बात ही छोड़ दो, आज तक ये पब्लिक को ऑफर ही नहीं हुआ, तो ये हिस्सा खाली पड़ा। तो अभी कंपनी के यूज करने के लिए 60 लाख रुपए, सही बात है? वो कितना ला सकती है? 40 लाख और ला सकती है, सही बात है? कंपनी बोलती है 60 लाख रुपए में काम हो गया, अपने को और पैसा नहीं चाहिए, तो ये 40 लाख फालतू का क्यों दिखा रहे हैं अपन अनइश्यूड? लॉजिक समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कंपनी बोलती है हमने अपना ऑथराइज कैपिटल तो 1 करोड़ दिखा दिया था, मतलब इतना कैपिटल लाने के लिए हम ऑथराइज थे अपने बिजनेस के लिए। लेकिन जब हमने 6 लाख शेयर बेच के 10 रुपए के हिसाब से 60 लाख रुपए आए, तो भविष्य तक के लिए कंपनी का पूरा काम हो गया है, इससे ज्यादा हमको कभी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये अनइश्यूड पार्ट को खत्म ना कर दिया जाए,
हाँ सर। हाँ सर। तो क्या ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल है? नहीं हाँ बिल्कुल नहीं है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल हमेशा पेड अप कैपिटल सर था। ऑलरेडी। हाँ डिमाइनेशन होता है ना ये तो। मेरी बात को था कि नॉमिनल मेरी बात को सुनना, जब कैपिटल इशू हो जाता है उसको रिड्यूस किया जाता है। कभी भी क्या किया जाता है? रिड्यूस किया, लेकिन जब इशू ही नहीं करे तो जब इशू ही नहीं हुआ है तो रिड्यूस की बात नहीं आती है। तो अगर इसको तुम वेव ऑफ करते हो या हटाते हो तो इसको टर्म दिया जाता है डीमाइन्यूशन। क्या टर्म दिया जाता है? माइन्यूशन। माइन्यूशन। डीमाइन्यूशन। क्या टर्म है? डिमाइन्यूशन ऑफ शेयर। इसका मतलब होता है रिड्यूसिंग द अनइशूड पार्ट। मतलब जो आज तक एग्जिस्टेंस में नहीं है। अनइशूड पार्ट ऑफ कौन सा कैपिटल? ऑथराइज्ड कैपिटल। ईमानदारी से बोलो, मेरी बात समझ आई कि नहीं है? हाँ सर आगे। हाँ सर तुमको एग्जाम में क्या पूछेगा मालूम है? डिफरेंस बिटवीन किसके बीच का? रिडक्शन और डिमाइन्यूशन। माइन्यूशन। ठीक है, स्पेलिंग में कभी कभी गड़बड़ कर देता हूँ। डीमाइन्यूशन मीनिंग दिख पाओगे कि नहीं दिख पाओगे? यस सर। It is the reduction of paid up capital which is in excess, or it is the reduction of unissued part. अनइशूड कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे नेचर रिडक्शन ऑफ पेड अप कैपिटल और यहाँ पे अनइशूड पार्ट अनइशूड ऑफ शेयर ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल। अप्रूवल यहाँ पे एनसीएलटी की अप्रूवल लगेगी, NCLT यहाँ पे मेंबर्स और बोर्ड नॉट रिक्वायर्ड। required. एनसीएलटी की अप्रूवल नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। ईमानदारी से बोलो, बात कितनी समझ आई? क्लियर। अच्छे से कंसेप्ट समझ आया कि नहीं डिमाइन्यूशन का? हाँ सर। हाँ सर कोई डाउट नहीं है? नहीं। नहीं तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप ये पढ़ के दोगे मेरे को। क्या पढ़ के दोगे? डिमाइन्यूशन ऑफ शेयर कैपिटल। पढ़ के दोगे, ध्यान रहेगा। यस जितना सर। पैराग्राफ टिक किया हो बस ये पढ़ के देना। ठीक है, ये नीचे ना इसको मत पढ़ना अभी, पहले ऊपर का स्ट्रॉन्ग कर दो। ठीक है, फिर आप बताना मेरे को तो मैं आगे बताऊंगा। क्या आपको अभी मैंने जो पढ़ाया एकदम क्लियर हो गया? हाँ सर। एकदम मन में कोई डाउट नहीं है बेटा इसको लेकर? नहीं सर। श्योर हो? हाँ। ये अभी पढ़ देना, 8:30 बजे बहुत सारे क्वेश्चन बनाने अपने को। ठीक है, आज 8:30 मिलेंगे अपन। कितने बजे? 8:30। 8:30 बजे। ये एकदम पढ़ के रखो, ठीक है? हाँ। ठीक है सर। ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, थोड़ी देर बाद भेजूंगा। ठीक है? हाँ सर।